नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन मोदी के प्लान को फेल कर दिया। अब सरकार भी बदलेगी। जो मोदी का प्लान था, उस प्लान पर इंडिया गठबंधन ने पूरी तरह से कहीं न कहीं पानी फेर दिया है, जिसको लेकर के मोदी सरकार बेचैन है और खास करके मोदी और शाह बेचैन है। अब इस बात को लेकर के बार बार बैठकों का दौर भी शुरू है। यमू में 2 बैठक प्रधानमंत्री ने भी किया, अमित शाह भी बैठक कर रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। किसी को पता भी नहीं चला और वह चलेगा भी नहीं, क्योंकि यह मोदी की भाजपा है। पर्ची से लोग निकलते हैं। खैर, जो भी है वो भाजपा का अपना अंदरूनी मामला है, उसको तुल देना सही नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राहुल गांधी की रामलीला रैली की चर्चा टीवी चैनलों पर नहीं हुई। टीवी चैनलों को भाजपा के अध्यक्ष की चर्चा बड़ी जरूरी थी। देश के अन्य अन्य जगहों से, राज्यों से लोग 5 लाख लोग रामलीला मैदान में आ गए, दिल्ली में आ गए, और उसकी चिंता ही नहीं थी। विश्व दिखा रहा है और अपनी देश की मीडिया गायब है। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन राहुल गांधी के भाषण को बस वही 5-7 मिनट जो भी रहा उसे दिखाया गया और बात गायब कर दिया गया। यानी कि स्पेस नहीं दिया गया कि देश को पता ना चल पाए। लेकिन अलग अलग राज्यों से आए लोगों को पता तो चलता ही है। दूसरी चीज, सोशल मीडिया ने पूरा स्पेस दिया उस रैली को। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन दिख कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। एक तरफ यह दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन के अंदर फूट है, सब एक साथ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ यही दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन के अलग अलग नेता अपने अपने कार्यों में इस सत्ता व्यवस्था को बदलने में एक दूसरे से मिलना जुलना और बातचीत शुरू कर रखे हैं। अखिलेश यादव भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ममता बनर्जी भी जिम्मेदारी निभा रही है, और तमिलनाडु के सीएम स्टालिन भी निभा रहे हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन ने जो मोदी का प्लान था कि आपस में इन लोगों को फूट डाल करके अपनी सत्ता को कायम रखा जाए, वह प्लान फेल कर दिया गया है। अब जब प्लान फेल हो गया है तो सरकार बदलेगी। पृथ्वीराज चौहान ने जो बयान दिया कि जल्द सरकार बदलने जा रही है, इस देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा, इस बात से बेचैनी बहुत बड़ी हुई है। मैं नहीं जानता कि पृथ्वीराज चौहान की बातों में कितनी सत्यता है। कहीं हो सकता है उनके पास कोई बहुत बड़ी खबर हो इसको लेकर के। लेकिन इस पर क्या आरएसएस नरेंद्र मोदी को हटा रहा है, अमित शाह को, या भाजपा के लोग ही हटा रहे हैं, या नरेंद्र मोदी अब यह समझ ली है कि वह बुरी तरह से फंस गए हैं, कांग्रेस छोड़ने वाली नहीं है, और ज्यादा दिन अगर रहे तो उनके और भी राज कांग्रेस खोलेगी, जिससे वह चेहरा दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। इससे अच्छा मार्गदर्शक मंडल का वक्त भी हो गया है, निकल पड़ो। लेकिन इस बात के तरफ भी सोचने को दिल मजबूर करता है कि नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मार्गदर्शक मंडल में भी चले जाएं और सरकार बाय द वे पलट जाए, इंडिया गठबंधन के लोग समर्थन न करें, सरकार इंडिया गठबंधन की बन जाए, तो राहुल गांधी के तेवर उन्हें जीने नहीं देंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और एक भी एफआईआर दूसरी सरकार के आते ही दर्ज हो गया तो फिर मोदी को बचा पाना आरएसएस और भाजपा के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्या बात हुआ जानते हैं, क्योंकि जब व्यवस्थाएं बदलेंगी तो आग दूर तक जाएंगे, क्योंकि मोदी ने भी किसी को छोड़ा नहीं है। अब दूसरी चीज, मुख्य मुद्दे पे आते हैं कि अब सरकार भी बदलेगी। पृथ्वीराज चौहान के बयान का मैंने आप दर्शकों से जिक्र किया, लेकिन एनडीए गठबंधन के घटक दल अगर साथ ना दे तो सरकार कैसे बचेगी?
और एनडीए गठबंधन के घटक दल की नाराजगी मोदी से ज्यादा बढ़ रही है, अमित शाह से ज्यादा बढ़ रही है, इसीलिए इंडिया गठबंधन मोदी के प्लान को फेल करने में सफल हो रहा है। वह चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो। नीतीश कुमार की पार्टी दुविधा में है क्योंकि उसके कुछ सांसद मोदी के साथ अभी भी बने हुए हैं, लेकिन वह सांसद भी मोदी के साथ रहेंगे। मोदी को इस बात का विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब नायडू और शिंदे अगर सरकार का साथ छोड़ते हैं तो फिर नीतीश के 2-3 लोग रह करके क्या करेंगे? उनकी तो सत्ता रद्द हो जाएगी, फिर सब व्यवस्था बदल गई तो इसलिए उनके ऊपर भी मोदी को भरोसा नहीं हो पा रहा है कि वह साथ दे पाएंगे या सरकार बचा पाएंगे। इसलिए कुछ एग्जिट प्लान पर तैयारी चल रही है। क्या होगा कि सरकार एनडीए की बनी रहे और मोदी संन्यास ले ले, इस बात की जा रही है, लेकिन इस पर विश्वास हो नहीं पा रहा है क्योंकि मोदी कहते हैं बकरी की माई कब तक खैर बनाएगी। एक कहावत है ना, कहते हैं गांव देहातों में, या कहावत मुहावरा कहा जाता है। तो कब तक बचा पाएंगे? एनडीए नहीं एकजुट हो रहा है। एनडीए में बहुत बड़ी फूट है, सिर्फ मीडिया दिखा नहीं रहा है। अगर मीडिया दिखाया होता तो अभी तक व्यवस्थाएं बदल गई होती। यह चीजें हैं। तो अब मोदी के लिए बड़ी मुश्किलों की घड़ी आ गई है और सरकार बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया, दुर्लभ हो गया है। और इंडिया गठबंधन बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और सफलता भी उसे हासिल होती हुई नजर आ रही। देखना यह है कि मोदी कितने दिन तक और सरकार को बचा पाते हैं, लेकिन सरकार का जाना तय लग रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहोगे। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।